तो द रिनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन जब स्टेरी रिवर के पास जाता है तो वहाँ उसे कैन्याओ मिलती है, जिसके साथ वह टीम अप करके एंशिएंट लैंड जो फुल मून की रात को अपेयर होता है, जो रात आज ही है, वहाँ के लिए निकल गया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सायन और कैन्याओ को उस एंशिएंट लैंड पर घूमता हुआ देखते हैं, जहाँ घूमते घूमते कैन्याओ को एक स्टेयर बीट दिखता है तो वह फटाफट उसे ले लेती है ताकि सैन उसे ना ले ले। जिसे देख सैन बोलता है, हाँ यह भी ठीक है, पर यह मत समझना कि तुम मुझसे फास्ट हो, मेरे पास ऑलरेडी इनफ बीट्स हो चुके हैं, इसलिए मैंने वो तुम्हें लेने दिया। जो ऐसी बातें करते करते एक बड़े से पत्थर के पास आते हैं जो चमक रहा था। तो सैन जब उस पत्थर को डिस्ट्रॉय करता है तो उसमें से 6 लिव्ड हर्ब निकलता है, जिसे देख कैन्या उसे लेने को बढ़ती है, पर सैन उससे भी पहले उस हर्ब को ले लेता है, जिससे कैन्या गुस्सा होकर वहाँ के आसपास के पत्थर को तोड़ने लगती है ताकि उनमें से हर्ब निकले, पर एक में भी हर्ब नहीं निकलता, जिससे कैन्या मायूस हो जाती है। तो सैन उसे उस 6 लिव्ड हर्ब में से एक लीफ देते हुए बोलता है, यह लो और अब अपनी छोटी बच्ची जैसी हरकत बंद करो। जिसकी बातों से कैन्या शुरू में तो ब्लश करती है, पर छोटी बच्ची वाली बात से वो सैन पर गुस्सा होने लगती है। तो सैन बोलता है, तुम एक प्रिंसेस हो और साथ ही में इतनी रिच भी, तो तुम भला इस हर्ब का क्या ही कर लोगी, लालची कहीं की। जिसकी बातों को सुनकर कैन्या सैन को बोलती है, अच्छा प्रिंसेस बनना इतना आसान है, तुम्हें यह पता है मेरे कितने भाई बहन हैं और हमारे बीच में कितना कंपटीशन चलता रहता है, जिस कंपटीशन में मैं पीछे ना रह जाऊं, इसीलिए मैं इस एंशिएंट लैंड में आई हूं ताकि मैं यहाँ से कुछ रेयर ट्रेजर कलेक्ट कर पाऊं, और अगर मैं इस एंशिएंट लैंड से अपने घर कुछ नहीं ले जा पाई तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे। जिसे सुन सैन अब कैन्याओं को और भी परेशान नहीं करता और वह लोग अपना सफर जारी रखते हैं। पर तभी वहां पर बहुत सारे मीटियोर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, जिसे देख कैन्याओ बोलती है, मैंने सुना है कि यहाँ पर स्टार अकेडमी ने बहुत हजारों साल पहले इस एंशिएंट लैंड पर एक फ्लेम कोर को छुपाया हुआ था, और यहाँ पर जो सब भी अभी हो रहा है उसे देखकर मुझे लगता है कि वह फ्लेम को रिवॉल्व होकर अब स्केयर्ड फ्लेम में बदल गया है। जो बात अब सैन जानकर काफी हैरान होता है, तो वह क्यूरियस होकर उस मीटियोर के पास जाने लगता है, जिसमें वो कई सारे मीटियोर को डॉच करने के बाद एक मीटियोर के पास पहुंच ही जाता है। जिस मीटियोर के फायर को जब वो अपने ग्लेस फ्लेम में एब्जॉर्ब करता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कैन्या जो भी बोल रही थी वो सब सही है, जो वह सोच ही रहा था। तभी वहां पर वह रेड फिनिक्स बर्ड ऊपर से नीचे गिरती है, जिसकी हालत उतनी ऊंचाई से गिरने पर काफी खराब हो गई थी। तो सैन उसे बोलता है, अरे तुम वापस मुझे मिल गए, भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो फिनिक्स बर्ड सैन को बताता है कि यहाँ पर मैं काफी ऊंचाई पर चला गया था, पर अचानक से कई सारे मीटियोर मेरे ओर आने लगे, जिनसे मैं बच नहीं पाया और हिट होकर नीचे गिरने लगा। अरे नहीं नहीं, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, मैं तो ये बोल रहा था कि जब मैं काफी ऊंचाई पर चला गया था तो वहां पर मुझे एक माउंटेन दिखा, जिस माउंटेन पर चढ़ने के दौरान मेरा पैर स्लिप हो गया, जिसकी वजह से मैं वहां से नीचे गिर गया और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो सैन उसे बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास कर ले रहा हूँ, पर क्या तुम मुझे उस फ्लेम कोर के पास ले जा सकते हो। जिस पर वो रेड फिनिक्स बर्ड बहाना बनाने लगता है कि मैं यहाँ पर काफी थक चुका हूँ और अभी तुमने देखा भी मैं कितनी ऊंचाई से गिरा हूँ, तो मैं काफी इंजर्ड हूँ, तो भला मैं तुम्हें वहां पर कैसे ले जा सकता हूँ। तो सैन उसे बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें तो ये एलेक्सिर देने वाला था अगर तुम मुझे वहां पर ले गए होते, पर कोई नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। जिस एलेक्सिर को देखकर वो रेड फिनिक्स बर्ड काफी हैरान होता है, तो वह सैन को बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जो बोलकर वह उस एलेक्सिर को कंज्यूम कर लेता है। जिसको ऐसा करता देख कैन्या सैन को बोलती है, तुमने फालतू में उस एलेक्सिर को उस बर्ड को दे दिया, तुम उस एलेक्सिर को मुझे भी तो दे सकते थे। जिस पर सैन उसे बोलता है, ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें एक एलेक्सिर दे दूंगा, पर उसके एक्सचेंज में तुम्हें अपना ये मैजिक स्वॉर्ड मुझे देना पड़ेगा। जिसके लिए कैन्या कभी भी मानने वाली नहीं थी, तो वह इस डील को यहीं पे मना कर देती है। जिसके बाद सैन उस रेड फिनिक्स बर्ड पर सवार आगे जाने को तैयार था, जिसे देख अब कैन्या भी उस रेड फिनिक्स बर्ड पर सवार हो जाती है और बोलती है कि यहाँ पर आगे काफी खतरा है, तो मैं तुम्हारी आगे मदद कर सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे ले चलो। जिसके ऐसा करते ही वो रेड फिनिक्स बर्ड वहीं पर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम लोग काफी भारी हो, तो बताओ मैं तुम्हें उतना ऊपर कैसे ले जाऊंगा। जिसकी बातों से सैन समझ चुका था कि यह बर्ड काफी लालची है, तो वह उस रेड फिनिक्स बर्ड को एक और एलेक्सिर दे देता है, जिसको खाने के साथ ही वो रेड फिनिक्स बर्ड उन्हें आसमान में लेकर उड़ जाता है। जो लोग जब आगे बढ़ ही रहे थे तभी उन पर कई सारे मीटियोर का अटैक होता है, जिस मीटियोर को सैन और कैन्या काफी अच्छा टीम कोऑर्डिनेशन दिखाते हुए डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वह फिनिक्स बर्ड सैन से पूछता है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, वाकई में तुम्हारा टीम कोऑर्डिनेशन तो काफी अच्छा है। जिससे कैन्या ब्लश करते हुए उस रेड फिनिक्स बर्ड से बोलती है, तुम जरा कम बोला करो और फटाफट हमें हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा दो। तो वह फिनिक्स बर्ड अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए एक पोर्टल के थ्रू उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो फ्लेम कोर था,
जो जगह वाकई में बहुत खूबसूरत थी, जिसके थोड़ी देर में ही वह उस फ्लेम कोर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां सैन फटाफट उतरते हुए उन्हें बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो ताकि इस फ्लेम को मैं अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकूं, जिस प्रोसेस में अगर किसी ने भी इंटरफेयर किया तो उन्हें तुम लोग को ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि इस फ्लेम को एब्जॉर्ब करना इतना भी आसान नहीं है। जो बोलकर सैन अपने ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है, जिस फ्लेम के अंदर हम उस सर्पेंट को देख पाते हैं जिसे सैन ने बहुत पहले हराया था। तो सैन अपने ग्लेस फ्लेम को लेकर जब उस फ्लेम कोर के पास पहुंचता है तो वहां पर उसका गार्डिंग एक स्वॉर्ड कर रहा था, जो कि सेम सैन के ग्लेस फ्लेम की जैसा ही था, क्योंकि यहाँ पर सैन के पास जैसे उस सर्पेंट का स्पीड था वैसे इस फ्लेम कोर के पास अपना एक स्वॉर्ड का स्पीड था, क्योंकि यहाँ पर सैन को अगर उस फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है तो उसे इस स्वॉर्ड के स्पीड को हराना पड़ेगा, जिससे देखते ही देखते उस सर्पेंट और उस स्वॉर्ड के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो सब सैन ने अभी स्टार्ट ही किया था कि तभी वहां पर एक बंदा आते हुए बोलता है, फाइनली मुझे ये फ्लेम कोर मिल गया, इसे तो मैं काफी देर से यहाँ पर खोज रहा था। और यहाँ पर इस बंदे का नाम किंग यूजुन होता है, जो कि सोल रिदम स्टेज लेवल 6 का कल्टीवेटर है, जिसको यहाँ पर आता हुआ देख कैन्या उसे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो अपना नाम ना बताकर अपने बड़े भाई का नाम बताता है। बोलता है कि मेरे बड़े भाई का नाम किन यिनफी है और वह इस किंगजाओ सिटी के एक बहुत ही प्रोफेशनल फाइटर हैं और मेरे अंकल स्टार एकेडमी के एल्डर हैं। जिसकी बातों को सुनकर कैन्या उसे बोलती है, रुक जाओ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में पूछा था, ना ही कि तुम्हारे खानदान के बारे में। जो बोलकर वह रेड फिनिक्स बर्ड और कैन्या हंसने लगते हैं। तो अपनी बेइज्जती होता देख यूजून एक मॉन्स्टर को समन करता है, जिसकी बॉडी यहाँ पर पूरी तरह से फायर में कवर होती है, जिसको यूजून ऑर्डर देता है कि तुम उस फ्लेम कोर को फटाफट मेरे पास ले आओ। तो वह मॉन्स्टर यूजन की ऑर्डर पाकर उस फ्लेम कोर की ओर बढ़ने लगता है, जिसको ऐसा करता देख वह रेड फिनिक्स बर्ड गुस्सा होकर अपने फायर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। पर यहाँ पर जो फायर उस मॉन्स्टर के बॉडी को कवर किए हुए था वह कोई नॉर्मल फायर नहीं होता, बल्कि वो एक फ्लेम होता है, जिसका नाम यहाँ पर एल्ट्रिच फ्लेम बताया गया है। जो मॉन्स्टर जब उस फ्लेम की पावर का यूज करके एक फायर अटैक रेड फिनिक्स बर्ड की ओर करता है तो वह रेड फिनिक्स बर्ड कमजोर पड़ने लगता है, जिसे देख कैन्या अब खुद उस मॉन्स्टर से फाइट करने को बढ़ती है। पर यहाँ पर उस मॉन्स्टर के बॉडी में उस एल्ट्रिच फ्लेम के मौजूद होने की वजह से वह छोटे छोटे फायर में बदल कर उसके अगल बगल से निकल जाता है। जो मॉन्स्टर थोड़ी देर में ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर सैन के ग्लेस फ्लेम को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको ऐसा करता देख सैन यहाँ पर बुरा फंस जाता है, क्योंकि वह पहले से ही उस फ्लेम कोर में मौजूद स्केयर्ड फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था और अब यहाँ पर एल्ट्रिच फ्लेम का भी इंटरफेयर हो जाता है, जिसकी वजह से सैन अब अपने ग्लेस फ्लेम को संभाल नहीं पाता और वह ग्लेस फ्लेम वह मॉन्स्टर अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अब सैन को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह ग्लेस फ्लेम अब सैन की बॉडी का एक हिस्सा था। और अब जबकि वह फ्लेम उस मॉन्स्टर ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है तो यहाँ पर सैन काफी कमजोर हो जाता है, जिसको वहां पर कैन्या संभालते हुए बोलती है, अब हम लोग क्या करेंगे। तो सैन थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, यूजुन मैं यहाँ पर जानता हूँ तुम काफी पावरफुल हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ। जिसके इस डिसीजन से रेड फिनिक्स बर्ड और कैन्या काफी शॉक हो जाते हैं, जिसके दिखाते ही यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।